वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ आपके पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, रीजनिंग में आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में जो है पजल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पजल एक ऐसा टॉपिक हो जाता है कि अगर आपको पजल के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट आप पजल के कर पा रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, करने करने में आपका जो है एक ट्रिक जो है आप अलग से यूज़ करके बहुत ही अच्छे से कुछ ही सेकंड में आप पज़ल को कर लेते हैं। और आप जो है मेंस लेवल की जो पज़ल है वो 5 से 7 मिनट में कर लेते हैं। तो आपके लिए ही एग्ज़ाम निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आप जो है पज़ल को अगर सॉल्व करने बैठते हो तो आपका स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होता होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब भी पज़ल को सॉल्व किया तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिससे आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप उसको सही जगह पे अरेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लगाते रहें। ठीक है, तो आपको जिस टाइप की पजल में आपको कंफ्यूजन होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप दिन में 2-3 क्वेश्चन आप पजल के लगाएं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पजल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं डेली डेली तो आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है पजल को लेकर। और फिर सबसे मेन बात तो ये है कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में 4 टाइप के पजल आते हैं आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपने देखा कि 4 टाइप के, और वो उनका टाइप भी जो है अलग अलग टाइप का पजल वो देता है। ठीक है, तो उनमें जो है आपको कुछ इजी दे देता है, कुछ टफ दे देता है। ठीक है, लेकिन आपको वो पजल के आंसर्स करने रहते हैं। 4 पजल इट मीन्स 20 नंबर आपके पजल के ही हो जाते हैं 40 में से। टोटल आपका रीजनिंग का जो एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग का पेपर जो है आपका वो 40 नंबर का आता है। तो उसमें आपका जो है 20 नंबर का तो आपके पजल ही हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो और भी सिलॉक्स हुआ, इनिक्विटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, और जो है ब्लड रिलेशन हुआ, तो ब्लड रिलेशन में भी आप देखते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा या तो उसका पजल दे देता है। ठीक है, तो अलग अलग सेट्स में वो किस तरीके से वो जो है अरेंज करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हम किस सेट में रखें। ठीक है, तो ऐसे जो है एग्ज़ाम आपके आते हैं बैंकिंग के। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के वे से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पज़ल को स्ट्रॉन्ग कर लें। 20 नंबर आपके पज़ल में आ ही जाएंगे। फिर आपको सिलॉक्स आता ही होगा, इनिक्विटी भी आती होगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे ये 3 टॉपिक हैं आपके, और एक है ऑर्डर बैंकिंग और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन भी आप अगर देखें तो इसको भी आप अभी साइड में कर दें। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन को मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ कि साइड में कर दो। क्यों? क्योंकि आप वो मिसलेनियस क्वेश्चन जो है कभी कभी इस तरीके से आ जाते हैं कि आपको जो है उसको नहीं कर पाते। ठीक है, उसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती, हम बोले तो आप उनको नहीं कर पाते हो मिसलेनियस क्वेश्चन को। कभी जो ऐसे आते हैं, ठीक है, और कर भी देते हो तो वो रॉन्ग ही हो जाते हैं। कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ बनती है। ठीक है, तो हम जो है क्या करें कि आपके जो सिलॉक्स हुआ आपका, ठीक है, सिलॉक्स इनिक्विलिटी हुई और कोडिंग डिकोडिंग हुआ आपका। तो इनको तो आप एकदम कंफर्म ऐसे कर लें एकदम कि आपको इनके कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 टॉपिक्स के तो आपको इनके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके 20 नंबर पजल में हुए और इनके क्वेश्चन हुए तो 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं। अगर नहीं, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको आती है 5 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर तो आपके यहाँ तक हो गए पजल के 20, और ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका 5 नंबर और। ठीक है, तो 25 नंबर ये हो गए और 2-3 आपकी इनिक्विलिटी आ गई
और आपके से लॉग्स के क्वेश्चंस आ गए। तो इस टाइप से आपके काफ़ी नंबर जो है इसमें कवर हो जाते हैं। फिर आपका बचता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, और ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, और आपका लास्ट जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सारे टॉपिक में आपको ऑर्डर रैंकिंग भी बन जाता है और ब्लड रिलेशन भी आपके बन जाते हैं। कभी कभी उसमें ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत आती है, लेकिन मोस्ट केस में आपको ब्लड रिलेशन भी बन ही जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी बन जाएगा, लेकिन कब, जब आपको डायरेक्शन का सही से नॉलेज हो तो, कि हम नॉर्थ में किस तरफ जाएंगे, साउथ में किस तरफ जाएंगे, ईस्ट में है तो वहां से उसका लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, वेस्ट में है तो उसका राइट लेफ्ट क्या होगा, सेम आपका नॉर्थ और साउथ में है तो राइट और लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से अगर डायरेक्शन में आप कंफ्यूजन नहीं करते हैं, नहीं होता है आपको, तो आप इजीली डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आराम से एग्जाम में करोगे। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर रखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और डेली ही एक जो आपके एग्जाम में जो क्विज रहते हैं, है ना, पेपर आपके, तो उसको सॉल्व करें तो उससे आपको टाइमिंग का पता लगेगा कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका 40 मिनट है, 40 क्वेश्चन है आपके, तो इसमें आपको कुछ मिनट में ही आपके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ टोटल क्वांट्स और रीजनिंग को मिला के आपको 80 मिनट्स, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 45 मिनट्स रहते हैं, बहुत ही कम टाइम रहता है। ठीक है, तो क्यों? उन लोगों के लिए कम टाइम रहता है जिसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती, उसको कम ही टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि आप आराम से इन क्वेश्चन को कर पाए, वहाँ पे कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने देखा, इस आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका पजल का क्वेश्चन। पजल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। मैं थोड़ी सी हिंट आपको देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो पजल का जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। और ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें, और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पजल के, उनके आंसर्स भी दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताएं, फिर हम इसके पजल को और भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपने जो है देखा। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि 7 स्टूडेंट्स दिया है इस पजल में। ठीक है, 7 स्टूडेंट हैं आपके, पीहू, क्यून, रितु और सीता, टीना, उमा एंड वानी ऑफ अ सेम कॉलेज आर गोइंग टू ज्वाइन डिफरेंट कंपनीज। तो ये सारे स्टूडेंट जो हैं 7, वो एक ही कॉलेज पे जाते हैं, एक ही कॉलेज पे पढ़ते हैं, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लाइक इन्फोसिस, महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, टीसीएस, स्नैपडील, विप्रो और सिंटेल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बट इनका ऑर्डर जो है इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से सेम ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आपको इसको क्वेश्चन जैसा आपका बोलता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, तो उस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। द कंपनीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज नेम, पुणे। इसमें आपको देखो कुछ 7 स्टूडेंट दिख रहे हैं, 7 आपके कंपनीज दिख रहे हैं, और
सिटीज भी दिख रहे हैं आपको, कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज, कंपनी जो है वो कितने सिटीज में, डिफरेंट सिटीज में जो है लोकेटेड है। तो वो जो वर्क वर्क करते हैं जितने भी स्टूडेंट वो अलग अलग कंपनी पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपके 7 जो है सिटीज भी हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर भी सेम नहीं है। ओके, फिर दे ज्वाइन ऑन देयर कंपनीज ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे, और इनका जो ज्वाइनिंग है वो है मंडे टू संडे, वो आपके जो है ऑन द सेम वीक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है मंडे टू संडे में ज्वाइन करते हैं बट इनका ऑर्डर भी आपको सेम नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे आपके कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे, आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक कॉलम बनेगा जो रहेगा आपका ये इसका किसका, वीक्स का रहेगा, मंडे टू संडे, ठीक है। तो आप एक सबसे पहले तो कॉलम बनाओगे वीक्स का, ठीक है। फिर वीक डेज का कॉलम बनाएंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पे आप मंडे टू संडे जो उसने दिया है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब आपको एक कॉलम रहेगा आपका कुछ कंपनीज दी हुई हैं उनका, कुछ सिटीज हैं उनका, और एक और कॉलम रहेगा जो आपके 7 जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस कंपनी पे वर्क कर रहे हैं और किस कंपनी पे वर्क कर रहे हैं और किस सिटीज में कर रहे हैं, ठीक है। उनको जो है सिटी जो है कौन सी सिटी उनको लोकेट की गई है। तो यहाँ पे देखा है आपने कि यहाँ पे आपको 7 जो है 7 आपको बनाने होंगे बॉक्स, ओके। और यहाँ पे आपका जो रहेगा वो रहेगा कंपनीज रहेंगी आपकी, ये सिटीज रहेगा, और यहाँ पे आपका जो है लास्ट कुछ स्टूडेंट जो हैं वो रहेंगे, ये जो आपके फर्स्ट में दिए हुए हैं वो रहेंगे। तो इनको तो आपको कंपनी को, स्टूडेंट्स को और सिटीज को आपको अरेंज करना होगा। इस यहाँ से जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा इन तीनों कॉलम में, कंपनीज को, सिटीज को और स्टूडेंट्स को, ठीक है। वीक आपको यहाँ पे पहले ही लिख देना, आप मंडे से संडे तक आपकी वीक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर भी निकालें, ओके। अब आप जो है और भी क्वेश्चन को करें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को और भी करें, इसका आंसर निकालें और इसके कुछ क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं उसका आंसर्स भी निकालें, सॉल्व हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। सॉल्व नहीं होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि नहीं सॉल्व हो रहा है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे, इसके जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, तो इन क्वेश्चन के आंसर्स आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज ज्वाइन बाय पीहू, पीहू की कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी को ज्वाइन की है। तो इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन होगा, जब पजल को आप सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है क्या आंसर होगा, ठीक है। पीहू किस कंपनी को ज्वाइन करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिटी डे इज ट्रू with respect to given arrangement, ठीक है। हैदराबाद फ्राइडे, अहमदाबाद सैटरडे, मुंबई थर्सडे। तो आपका जो है आपको यहाँ पे सिटी और डे का कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सी सिटी जो है किस डे पे है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताना है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप बताना। उसके बाद आपके जो एक लड़की है क्वीन नाम की, इज गोइंग टू ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तीसरी जो जो आपकी क्वीन है वो किस कंपनी में ज्वाइन करती है, उसका आंसर आपको देना है।
फिर आपका यहाँ पे इन दिस अरेंजमेंट पीहू इज रिलेटेड टू मंडे, उमा इज रिलेटेड टू ट्यूसडे। तो आपको उस अरेंजमेंट में आपको देखना है, पीहू का उसने रिलेशन बताया है सबसे पहले कि पीहू का जो रिलेशन, पीहू इज रिलेटेड टू मंडे, ठीक है, पीहू का मंडे से रिलेशन है उमा और ट्यूसडे से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रितु, रितु इज रिलेटेड टू, तो आपको रितु को बताना है कि वो किस डे पे, इनमें से आपको किस डे पे आप देखते हो। तो आपने जो आप पजल को सॉल्व करोगे उसमें आपको क्लियरली क्लियर हो जाएगा कि आपने किस डे पे रितु को रखा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू कोलकाता, कोलकाता जो है वो इनमें से कौन जाता है, तो आप इनमें से कौन जाता है ये भी आप उस पजल से इसके आंसर्स दे दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो है उसी टाइप का है, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है। आपको सिर्फ बताया है कि इस टाइप का उसका अरेंजमेंट होगा और उसके कुछ क्वेश्चन है उसको आपको करने हैं। सेम आपका इस टाइप का ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके आप आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखें सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ लग रहा होगा, आप भी क्वेश्चन को रीड करें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप देखें सबसे पहले कि किस तरीके का अरेंजमेंट आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अरेंजमेंट जो है आपको समझ कैसे आएगा और कैसे आप इसको अरेंज करोगे, ये आपके जो है देखते चले। इसका साइज थोड़ा सा कम करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर जगह जो है मिल जाएगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे, नहीं तो आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि देयर आर 7 पर्सन्स, परी, एकता, रानी, सुरभि, तारा, उर्मिला एंड वान विधि, ठीक है, आर गोइंग टू द डिफरेंट cities दैट इज पटना, बैंगलोर, रांची, गोवा, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 7 पर्सन है, सेम वहाँ पे भी 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और 7 स्टूडेंट थे और उनकी जो है 7 सिटीज भी दी हुई है, different different Delhi, Patna, Bangalore, Ranchi, Goa, Mumbai and Chennai, but not necessary in the same order. Also they work on different posts. और जो है इन जो ये जो है ये कौन कौन से कंपनी पे वर्क करते हैं ये भी इसमें दिया हुआ है। एक सीईओ है, पोस्ट जो है उनकी, ये पर्सन की पोस्ट दी हुई है कि सीईओ है, जीएम है, कोई कोई जेडीएम है, और किसी किसी का पोस्ट डीएम है, किसी किसी का एडीएम, किसी किसी का ईजीएम और एजीएम। तो ऐसे आपको जो है 7 मतलब 1, 2 एंड 3 थ्री कॉलम्स आपके यहाँ पे बनाने होंगे। एक स्टूडेंट्स का कॉलम, 7 पर्सन जो दिए हुए हैं उसका कॉलम, ठीक है, पर्सन्स का, और सेकंड कॉलम जो होगा आपका वो होगा सिटीज का, और थर्ड कॉलम होगा आपका पोस्ट का, कि वो किस किस पोस्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से इसको देखें और अरेंज करें कि वो किस तरीके से आपका जो है अरेंज होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बना लिया 3 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 कॉलम्स बनाए सबसे पहले, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 7 पर्सन्स को बनाया, एक कॉलम हुआ पर्सन्स का, सेकंड कॉलम जो हुआ आपका वो हुआ आपका सिटीज का, और थर्ड कॉलम हुआ आपका पोस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी सिटीज रहेंगी सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आपके इन
पर्सन के पोस्ट रहेंगे कि वो किस किस पोस्ट में है, किस किस पोस्ट में वो वर्क कर रहे हैं। 7 रोज बनेंगे आपके, तो यहाँ पे आप 7 रोज को बना लें, ठीक है। ये आपके ये रोज बन गए आपके 7, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे आना है। मेन क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है वो आप देखें, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पर्सन हु इज एडीएम एंड द वन हु इज इमीडिएट अबव द वन हु इज गोइंग टू चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, देयर आर 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एडीएम, सिट बिटवीन द पर्सन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है जो एडीएम है, ठीक है, एडीएम और 2 पर्सन्स के बीच में आप टू एडीएम और 2 पर्सन्स के बीच में आपका कोई एक पर्सन होगा एंड वन हु इज इमीडिएट अबव, और इसके अबव में एक पर्सन होगा हु इज गोइंग टू चेन्नई, जो कि वो चेन्नई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन पर्सन हु इज एडीएम और 1 2, उसके बाद उसका एक जो रहेगा वो रहेगा चेन्नई, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो बोलता है वो है 2 पर्सन्स का गैप रहेगा आपका, कोई एक पर्सन रहेगा यहाँ पे, उसके और एजीएम के एडीएम के बीच में 2 पर्सन्स का गैप रहेगा, ठीक है। और उसके अबव में एक इमीडिएट अबव में 1 पर्सन और रहेगा एडीएम के, ठीक है। सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा उसके इमीडिएट अबव में, ओके। और फिर क्या बोलता है, हु इज गोइंग टू चेन्नई, और जो इमीडिएट अबव में रहेगा वो उस वो जो है वो चेन्नई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इमीडिएट अबव में इस पर्सन से इस पर्सन का आपका एडीएम का हुआ, ठीक है। एडीएम के बाद जो है, जो आपका उस पर्सन रहेगा, जो भी पर्सन है आपका, उसका उससे नीचे के तरफ आपका चेन्नई रहेगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे किस तरीके से रखते हो ये आप देखो सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपके जो पर्सन्स हैं वो आप देखते चलें। उसके बाद क्या है, नीदर विधि नॉर तारा इज गोइंग टू चेन्नई एंड पटना, ठीक है। तो आपसे का सेकंड जो पॉइंट है, न निधि सॉरी विधि विधि और तारा जो हैं वो ना चेन्नई जाते हैं और ना पटना जाते हैं, दोनों के दोनों जगह पे नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद क्या है, द पर्सन हु इज जीएम इज गोइंग टू गोवा, जो जीएम है, ठीक है, जो जीएम है वो गोवा पे जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पॉइंट जो आपको मिल गया, थर्ड कंफर्मेशन है इसका कि जीएम जो है, होस्ट जिसका जीएम है वो गोवा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईडीएम इज अबव डीएम, ठीक है। ईजीएम ईजीएम इज अबव क्या है, डीएम, इतना भी क्लियर हुआ, ओके। फिर आपका जो है ओनली ईजीएम इज अबव डीएम, तो यहाँ पे आपने एक और पॉइंट को नोट किया, ईजीएम जो है ऊपर रहेगा डीएम से, ये पॉइंट भी आपका नोट हुआ।
इतना भी क्लियर हुआ आपका। फिर आपने यहाँ पे देखा हु इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब एडीएम जो है वो इतना 1% सेट बिटवीन सीईओ एंड एडीएम, सीईओ और एडीएम के बीच में ओनली 1% रहेगा। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो है आपका वो है एडीएम और सीईओ के बीच में आपका 1% है। ठीक है, इतना भी आपने क्लियर किया। और जो एडीएम जो है आपका वो है दिल्ली जाते हैं, तो एडीएम का भी आपने उसको उसने कंफर्म डेटा दे दिया कि ये दिल्ली पे जाएगा एडीएम। ठीक है, फिर आपका जो 6 पॉइंट है वो है देयर आर 3% सेट बिटवीन वन हु इज गोइंग टू गोवा एंड विधि। गोवा जो जाता है वो और विधि के बीच में 3% होने चाहिए, तो गोवा और विधि जो है आपका उसके बीच में आपके 3% हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें कि गोवा और विधि के बीच में 3% होने चाहिए, इतना भी आपका क्लियर हुआ। फिर द पर्सन हु इज जीडीएम इज गोइंग टू पटना, जो आपका पर्सन है जीडीएम वो पटना जाता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट है, ये भी क्लियर देता है आपका कि जीडीएम जो है आपके वो हैं पटना के। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड सिट्स इमीडिएट अबव एडीएम, और एडीएम से अबव में है। ठीक है, तो एडीएम से अबव में क्या है, जीडीएम है। इतना भी आपका उसने क्लियर कर दिया, इतना भी आपका उसने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें उर्मिला इज ईजीएम, उर्मिला जो है वो ईजीएम एंड ही इज नॉट गोइंग टू बेंगलोर और रांची। उर्मिला आपकी है वो ईजीएम है, लेकिन ये कहाँ पे, बट बेंगलोर और रांची में वो नहीं वर्क करती हैं, बेंगलोर और रांची में नहीं वर्क करती। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा विधि इज गोइंग टू रांची एंड ही इज नॉट सीईओ। ठीक है, विधि जो है आपकी वो जाती है रांची और वो सीईओ नहीं है, ये उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप विधि को लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है विधि और गोवा के बीच में 3% हैं, तो आपने देखा कि अगर आपने विधि को यहाँ पे लिया है और वो जाती है कहाँ पे, विधि जाती है रांची पे, तो उसकी सिटी भी डिसाइड हो गई। ठीक है, और उसका जो उसके डीएम और विधि के बीच में जो है गोवा और विधि के बीच में 3% का गैप है, तो आपने देखा यहाँ पे 1, 2 एंड 3% हो गए आपके। यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन पे गोवा आ जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग अभी आप इसको बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी के लिए कोई स्पेस नहीं है, इस वजह से अभी मैं आपको सिंगल पॉसिबिलिटी में बताती हूँ। अगर इस पॉसिबिलिटी से नहीं होता है तो हम एक और पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इतना ये जो पॉइंट था आपका ये क्लियर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखो गोवा आपका डिसाइड जैसे ही होता है, आपका गोवा डिसाइड वैसे ही आपने देखा कि गोवा जो है, जो भी आपका पर्सन गोवा में जाता है, गोवा में वर्क करता है, वो जीएम है, तो इसका जो पोस्ट है वो आपका डिसाइड हो जाएगा। इसको आपको गोवा को जो है वो सिटीज में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि गोवा की जो पोस्ट है आपकी वो है जीएम, गोवा में जो वर्क करता है उसका उस पर्सन का पोस्ट है वो जीएम है, जनरल मैनेजर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब विधि और तारा जो है वो आपका यहाँ पे एक पॉइंट था आपका, विधि और तारा जो है वो चेन्नई और पटना नहीं जाते, तो आपको क्लियर हो गया ना, विधि तो रांची ही जाती है,
तो चेन्नई पटना का इसमें कोई केस नहीं है। अब तारा जो है वो बसती हैं, तो तारा जो है ना चेन्नई जाती है और ना ही पटना जाती है। ठीक है, तो तारा को आप हम देखते हैं वो कहाँ पे आपका जो है उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उर्मिला जो है वो ईजीएम है। ठीक है, उर्मिला आपकी ईजीएम है। तो यहाँ पे आपने देखा 2 पर्सन सिट बिटवीन उर्मिला और तारा। उर्मिला और तारा के बीच में 2 पर्सन है और तारा इज नॉट गोइंग टू दैट सिटी विच इज इमीडिएट बिलो दिल्ली। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली जो है आपका वो कहाँ पे रहेगा। उसने दिल्ली में भी कोई एक चीज है उसको कंफर्म किया है। आप देखें, ये है आपका एडीएम और सीईओ के बीच में 1 पर्सन का आपका गैप रहेगा अगर आप यहाँ पे एडीएम लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस सेकंड पर्सन पे आप अगर एडीएम लेते हैं तो एडीएम, सॉरी ये इसमें आपका पोस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप एडीएम को रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो है दिल्ली दिल्ली इसका कंफर्मेशन दिया हुआ है। एडीएम जो है वो दिल्ली में, तो इसकी सिटी आपकी कंफर्म हुई। इतना क्लियर हुआ। और एडीएम की जो पोस्ट है वो है आपकी, एडीएम और सीईओ के बीच में 1 का गैप है। तो आप एडीएम आपका यहाँ हो गया, 1 का आपका गैप हो गया, यहाँ पे आपका सीईओ हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका टोटल क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या बोल रहा है ये वाला 7th पॉइंट, एडीएम और जीडीएम के जीडीएम जो है वो एडीएम के जस्ट अबव है। अगर एडीएम आपका सेकंड पोजीशन पे है तो जीडीएम आपका यहीं पे होगा। उसने बोल ही दिया है क्लियर। ठीक है, और जीडीएम का उसने सिटी पे डिसाइड कर दिया है कि जीडीएम जो है वो पटना में वर्क करता है। अब आपका सिर्फ चेन्नई बसता है जो आपका तारा वर्क नहीं कर रही है उसमें। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब आप देखें यहाँ पे एडीएम और एक पर्सन है उसके बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। एडीएम और एक कोई पर्सन है यहाँ पे, उसके बीच में आपका 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, और वो जो है चेन्नई जो है वो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 पर्सन का गैप आपको एडीएम दिखा, एडीएम 1 2 2 पर्सन का आपका गैप है। ठीक है, और वहां पे आपका ये जो पॉइंट आपका जो दिया हुआ है, ये एडीएम इज 1 हु इमीडिएट अबव द 1 पर्सन। ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन है एडीएम के अबव में, और हु इज गोइंग टू चेन्नई, जो पर्सन है वो चेन्नई जाता है। ठीक है, नीदर विधि नॉर तारा इज गोइंग टू चेन्नई एंड पतला द पर्सन जीएम इज गोवा। इतना तो आपने क्लियर कर ही लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले इन दोनों के बीच में एडीएम और इसके बीच में 2 पर्सन का गैप है, और जो पर्सन है उसके बाद जो पर्सन है वो जो है वो चेन्नई में वर्क करता है। ठीक है, और उसका जो पोस्ट है वो आपका अभी इसमें पोस्ट को उसने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, अभी तक तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होता है, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। ईजीएम और डीएम जो है, ईजीएम अबव है डीएम से। तो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ ये 3 पोजीशंस हैं, या तो यहाँ पे आप डीएम ले लें तो यहाँ पे एजीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जीएम लेते हैं तो यहाँ पे एजीएम आएगा। ठीक है, अभी आप ये देखो उर्मिला जो है वो ईजीएम में वर्क करती है, उर्मिला है ना। तो उर्मिला आपकी ईजीएम में वर्क करती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि उर्मिला को आप कहाँ रखोगे।
उर्मिला इज EGM एंड ही इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर और रांची, बैंगलोर और रांची में नहीं जाती है, तो आपका यहाँ से तो कंफर्मेशन हट ही गया। आपका जो है, अगर ये यहाँ पे आपका EGM नहीं आता है तो यहाँ पे आपका EGM आएगा और यहाँ आपका जो है DM आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने उसने कंफर्म कर दिया है। क्यों? आपका यहाँ पे चेन्नई कंफर्म है तो आप यहाँ पे ही रख पाओगे। तो यहाँ पे आप जो है AGM को रखोगे। ये जो है आपका EGM है और यहाँ पे आपका DM रहेगा। इतना आपका क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसका तो रांची डिसाइड, इसका भी चेन्नई आपका डिसाइड है। तो जो CEO है वो ADM, CEO और ADM के बीच में ये है आपका गैप। ठीक है, अभी CEO की नहीं बताया उसने पोस्ट। अब यहाँ पे आपने देखा 2% सिट बिटवीन उर्मिला एंड तारा, उर्मिला और तारा के बीच में। तो यहाँ पे अगर आपकी उर्मिला कहाँ पे आती हैं, उर्मिला और तारा के बीच में, अगर आपने यहाँ पे उर्मिला लिया, क्योंकि EGM में आपकी उर्मिला ही है। ठीक है, ये कंफर्म ही हुआ था। तो इन दोनों के बीच में 1 2, तो यहाँ पे आपकी तारा हो गई और तारा का आप डिसाइड हो गया कि वो दिल्ली में वर्क करती है और ADM है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तारा इज नॉट गोइंग टू दैट सिटी विच इज इमीडिएट बिलो दिल्ली, दिल्ली के इमीडिएट बिलो पे जो है तारा नहीं होगी। तारा मतलब उसी सिटीज में करती है। ठीक है, 4% सेट बिटवीन रानी एंड सुरभि, रानी और सुरभि के बीच में आपके 4% हैं। ठीक है, रानी और सुरभि के बीच में 4% है। तो आपने यहाँ पे देखा, अब किस तरीके से इसको आप अरेंज करते हो। अगर आप यहाँ पे रानी को रखते हो तो सुरभि कहाँ पे आएगी? रानी को उसने बोला कि 4% सिट बिटवीन रानी से सुरभि। ठीक है, एकता सिट्स विलो रानी, रानी के नीचे जो है एकता को रखना है आपको। एंड 2 प्लेस अबव उर्मिला, एंड 2 प्लेस अबव जो है वो उर्मिला रहेगी, किससे? एकता से। ठीक है, तो रानी को आपने ऊपर रखा, 1 2 3 एंड 4 बीच में आपका, यहाँ पे आपका सुरभि हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 4% का गैप है रानी और सुरभि के बीच में, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलता है वो, एकता जो है वो रानी से नीचे है, विलो में है। तो एकता को आप कहाँ पे रखोगे, ये आप देखो। आप यहाँ पे आप अगर एकता को रखते हो तो यहाँ पे एक ही बस बच रहा है आपका, जो है आपकी परी। ठीक है, तो आपका जो है ये डिसाइड हो गया। अब आपने यहाँ पे 2 आपके प्लेसेस बच रहे हैं। तो बेंगलोर जो है वो उर्मिला में नहीं जाती है, तो सेम परी जो है वो बेंगलोर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना कि बेंगलोर और रांची जो है वो उर्मिला नहीं जाती है। तो आपका यही प्लेस बचता है जो बेंगलोर के लिए है। और यहाँ पे आपकी सभी जो है स्टेट सिटीज जो है डिसाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका बच रहा है एक प्लेस, जो है वो मुंबई। ठीक है, तो मुंबई आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपकी जो ये पजल थी वो सॉल्व भी हो गई। ठीक है, तो इस पजल को आपने सॉल्व कर लिया और इसके कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर भी आपके
हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए और अब इनके क्वेश्चन हैं, इसके आंसर्स आपको देने हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन रानी एंड द वन हु इज सीईओ, रानी और सीईओ के बीच में कितने पर्सन है, इतने। तो रानी ये है और सीईओ ये है, तो 1 2 पर्सन जो हैं आपके रानी और सीईओ के बीच में हैं। सॉरी, आपके रानी और सीईओ के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं, तो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 2, ये। ठीक है, उसके बाद एजीएम इज गोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब एजीएम जो है आप देख लें किस सिटी पे है, तो एजीएम जो है आपके, ये एजीएम दिए हुए हैं वो है चेन्नई पे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर है तारा वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तारा जो है वो किस पोस्ट में वर्क कर रही है, तो यहाँ पे आपने देखा तारा दिल्ली सिटी से उसकी, और वो है एडीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एडीएम होगा। फिर 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group, which one of the following does not belong that the group। जीडीएम, जीएम, सीईओ, ईजीएम और डीएम, इनमें आपको चेक करना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो अलग है, इसमें आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है, जीडीएम दिया हुआ है आपका। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जीएम दिया हुआ है, सीईओ दिया हुआ है, जीएम, सीईओ, ये ठीक क्लियर है आपके। ठीक है, अब ईजीएम और डीएम और बचते हैं, तो ईजीएम और डीएम को और देख लें आप, ईजीएम और डीएम। तो यहाँ पे आपने देखा ईजीएम और डीएम के बीच में 1 का गैप है, ये दोनों सेम पे हैं, और आपका जो है यहाँ पे जीएम और डीएम के बीच में 1 का गैप दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद इन दोनों में आपका सीईओ और जीएम में सेम आपका दिख रहा है, फिर सीईओ और इसमें एजीएम में 1 का गैप है, फिर यहाँ पे आपका अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दोगे, ये आप देखो कि इस ग्रुप में आपको कौन सा जो ग्रुप है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जीडीएम जो है आपका वो देखें, फिर जीएम देखें, जीडीएम जीएम के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, फिर जीएम और सीईओ के बीच में सिंगल ही गैप दिया हुआ है, एक भी गैप नहीं है। ठीक है, सीईओ और ईजीएम के भी बीच में एक भी गैप नहीं है। फिर ईजीएम और डीएम के बीच में आपका फिर 1 पर्सन का गैप है। तो यहाँ पे आपके जो है किसको आप लोगे, इसमें आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 आपके जो हैं वो जिसमें 1 का गैप है, और 2 आपके जो हैं जिसमें एक भी गैप नहीं है। जीडीएम बस बचता है आपका जो है सिंगल पोजीशन पे, अगर हम 1 का गैप देखते हैं तो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। इफ एकता रिलेटेड टू ईजीएम, एकता जो है आपका वो ईजीएम से रिलेटेड है। ठीक है, सेम वे उर्मिला रिलेटेड टू डीएम, उर्मिला जो है वो डीएम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज परी रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम पैटर्न। ईजीएम को उसने कहाँ पे लिया, ईजीएम को देखा उसने, ईजीएम इज सेम द वे ऑफ उर्मिला, तो एकता जो है वो ईजीएम में बोल दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अगर एकता को लिया है तो ईजीएम 1 का गैप दिखा आपको। फिर उसके बाद उर्मिला और डीएम के बीच में आपको देखना है, तो उर्मिला और डीएम के बीच में भी आपको 1 का गैप है। तो आपको सेम ऐसे ही परी में आपको देखना है, तो परी आपका जो है ये दी हुई है, परी और एजीएम आएगा आपका।
परी और एजीएम, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से इसको आपने राइट किया है। ये आप देखें कि ईजीएम जो है आपका, उसने बोला एकता और ईजीएम के बीच में उसने देखा कि एक पर्सन का जो है गैप है। ठीक है, फिर सेम आपका एक और बोलता है वो उर्मिला और डीएम के बीच में, डीएम जो है ये है, उर्मिला ये है। ठीक है, 1% का अगेन गैप मिल रहा है आपको। सेम वैसे ही आपको परी में देखना, तो परी आपका ये है, ये आपको पूरी इस पोजीशन को छोड़नी है और यहाँ पे आनी है, तो यहाँ पे आपका एजीएम जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एजीएम। इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, उस पैटर्न को आपने फॉलो किया तो ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें और जो फर्स्ट पजल है उसके क्वेश्चन आप करें, उस पजल को करें और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लास पे, तो उसमें हम देखेंगे कि और भी पजल हम किस किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।